हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू की थी। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइटलर और लंदन के द्वारा दी गई इन 1927 में। ठीक है, हाइटलर और लंदन ने मॉलिक्यूलर सिस्टम, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर Ha और Hb हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस थ्योरी को समझाने के लिए Ha और Hb उन्होंने नाम दिया है हाइड्रोजन को, और उन्होंने बताया कि सिस्टम में क्या है, दो साई हैं। कौन कौन सी? एक तब जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं, दोनों हाइड्रोजन का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो तब साई वन बताया उन्होंने कि ये जो कंडीशन में हमको मिलेगा वो साई वन होगा। और साई वन क्या है कि जब H यानी Ha के अंदर A का नाभिक एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और B का नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन नंबर दो वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या है, साई वन। और साई टू, जब इनको दोनों हाइड्रोजन एटम को अनंत दूरी से एक दूसरे के पास में लेके आते हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और आपको पता है अट्रैक्शन कब होगा? जब एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और दूसरे का नाभिक पहले वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करे, आकर्षित करे। ठीक है, तभी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो पाएगी। तो साई सेकंड क्या आया? साई ए का नाभिक किसको अट्रैक्ट कर रहा है? दो को। ठीक है, और साई बी ए का है, बी का नाभिक क्या है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। फिर हमने देखा कि हमें सिस्टम का कंप्लीट साइज चाहिए। सिस्टम के बारे में पूरी H2 मॉलिक्यूलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमें सिस्टम का कंप्लीट साइज चाहिए। तो सिस्टम का कंप्लीट साइज हमें कब मिलेगा? सिस्टम का कंप्लीट साइज हमें तब मिलेगा जब हम सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी साई हैं उन सभी साई का क्या करेंगे, रेखीय संयोग। तो हाइटलर और लंदन के अनुसार यहाँ हमें हमारे पास में कितने साई हैं? साई वन और साई टू। तो साई वन और साई टू का रेखीय संयोग करने पर हमें कौन सी इक्वेशन मिली? साई इज इक्वल टू C1 साई वन प्लस C2 साई टू। यहाँ C1 और C2 किसको बता रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन को। C1 बता रहा है साई वन का कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल साई में, और C2 बता रहा है साई टू का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है टोटल साई में। ठीक है, ये साई वन क्या हुआ हमारे पास में? साई वन, जब ए नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बी नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो साई वन हो गया। और साई टू, जब ए नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और बी नाभिक पहले के इलेक्ट्रॉन को, जब ये दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास में आएंगे तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होगा? अपोजिट को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो हमने साई वन और साई टू यहाँ लिख दिया, C1 साई वन, C2 साई टू। ठीक है, जब दोनों एटम एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं तो C1 का मान ज़्यादा होगा, और जब दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे तो C2 का मान C1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जब साम्य अवस्था में ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे हाइड्रोजन एटम, तब C1 और C2 दोनों का मान क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। C1 प्लस माइनस C2। जब C1 प्लस माइनस C2 हो जाएंगे, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग समान हो जाएगा, न तो अट्रैक्शन होगा न रिपल्शन होगा। तब हमारे पास में जो टोटल साई आएगा, तो हम C1 और C2 को ऐसे में इग्नोर कर सकते हैं। और इग्नोर करने पर हमें दो कंडीशन मिलेगी, एक तो साई प्लस और साई माइनस। साई प्लस क्या है?
साई सिमेट्रिक को प्रदर्शित कर रहा है और साई माइनस एंटी सिमेट्रिक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, साई प्लस क्या है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन, और साई माइनस है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है कि जब हम साई 1 और साई, यहाँ पर देखो साई ए जो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी पोजीशन अगर चेंज कर दें, 1 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन और 2 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन हम कर दें, तो सिस्टम ये जो कंप्लीट साई है इस पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो होगा साई सिमेट्रिक। और साई एंटी सिमेट्रिक कब होगा, जब यदि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज कर दें तो टोटल साई में हमें माइनस लगाना पड़े, तब वो क्या होगा, साई एंटी सिमेट्रिक। तो साई प्लस को सममित तरंग फलन कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन के स्थानों को बदल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन 1 स्थान पर 2 और 2 के स्थान पे 1 हो तो तरंग फलन का चिन्ह नहीं बदलता। साई माइनस एंटी सिमेट्रिक तरंग फलन है। इलेक्ट्रॉन के स्थानों को बदलने से साई माइनस के स्थान पर माइनस साई आ जाता है। किसी बंध के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में ये तरंग फलन बहुत सहायक होती हैं। जटिल गणितीय विधियों द्वारा ये जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन अणु के लिए गणना करने पर प्राप्त परिणामों का वर्णन नीचे किया गया है, जिनकी सहायता से अभी हम नीचे आगे जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया, H2 मॉलिक्यूल जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री का, उसका एग्जाम्पल लेके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने की कोशिश की। यहाँ पर हमने क्या किया, हाइटलर और लंदन ने साई 1 और साई 2 को डिस्क्राइब किया। साई 1 कौन सी कंडीशन थी, जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से अनंत दूरी पे थे। ठीक है, और साई 2 वो कंडीशन है जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बंध बनाने के लिए, तब वो कंडीशन थी साई 2। ठीक है, अब हमें सिस्टम का टोटल साई चाहिए, तो सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी साई हैं, यानी हमारे पास में कितने साई हैं, साई 1 और साई 2, दोनों का हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन रेखीय संयोग के बाद ही हमें सिस्टम का कंप्लीट साई मिलेगा। ठीक है, और रेखीय संयोग करने पर हमें क्या मिला, C1 साई 1 और C2 साई 2। तो C1 और C2 का मान लगभग बराबर हो जाता है साम्यावस्था पे, तो हमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलेगा। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो हाइटलर और लंदन ने हमें एक्सप्लेन की है, और उस बेसिस पे हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बॉन्डिंग के बारे में पता चलेगा। फर्स्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सेकंड हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में। ठीक है, थर्ड जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो है बॉन्डिंग एंड स्पिन। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्या था, क्वालिटेटिव गुणात्मक विश्लेषण था कोवेलेंट बॉन्डिंग का, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, मात्रात्मक विश्लेषण। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तो बताती है कि मॉलिक्यूल क्यों बनता है, साथ में हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पता चलता है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में पता चलता है, और बॉन्डिंग और स्पिन के बारे में पता चलेगा, जिससे हम कोवेलेंट बॉन्ड की क्या कर पाएंगे, मात्रात्मक व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ और बॉन्डिंग एंड स्पिन को हम
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी।